वेलकम बैक टू बायोटॉसिस एवरीबॉडी। आज हम सेल काउंटिंग और सीडिंग के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम डाइल्यूशन के बारे में जानेंगे कि ये डाइल्यूशन क्या होता है। तो जब भी हमारे पास एक फ्लास्क है, सपोज़ कि हमारा जो फ्लास्क है वो उसमें अडहेरेंट सेल्स थी, तो हमने उसमें ट्रिप्सिन डाला, ठीक है। उसका मीडिया ऑब्वियसली हटाया पहले और उसमें हमने ट्रिप्सिन डाला। ट्रिप्सिन डालने के बाद जो हमारी सेल्स थी वो सस्पेंशन हो गई। उसके बाद हमने उसमें फिर से 1 ml मीडिया डाल दिया और हमने ट्रिप्सिन डाला था करीब 200 माइक्रोलीटर, ठीक है। उसमें हमने 1 ml मीडिया डाल दिया और उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। जब हमने उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया तब हमारे पास एक पैलेट आई। जो पैलेट हमारे पास आई है यहाँ पे, उस पैलेट को हमने उसमें से जो मीडिया था उस मीडिया में थोड़ा सा ट्रिप्सिन भी था और मीडिया भी था, तो हमने उस मीडिया को पाइपेट आउट कर दिया और जो अब ये पैलेट है इसमें हमने हल्का 1 ml मीडिया और डाल दिया, ठीक है। और इसको अच्छे से थरली मिक्स कर लिया। जब हमने अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लिया तब हमारे पास 1 ml में एक फ्लास्क में जितनी भी 100% कॉन्फ्लुएंसी थी उतनी भर की सेल्स थी। तो हमारे पास बहुत सारी सेल्स हुई, ठीक है। जो हमारे पास बहुत सारी सेल्स थी उसको हमने डाइल्यूट करना है। तो अब हम सेल्स काउंटिंग कैसे करते हैं? हम सेल काउंटिंग करते हैं, एक डिवाइस होता है हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर के मदद से हम सेल काउंटिंग करते हैं। तो हम एक स्लाइड लेंगे, उसमें हम 90 माइक्रोलीटर, ठीक है, 90 माइक्रोलीटर मीडिया डालेंगे और जो हमारे पास यहाँ से बना हुआ बचा है पैलेट 1 ml मीडिया जिसमें सेल्स हैं, उनको हम सेल सस्पेंशन कहते हैं, वो हम डालेंगे 10 माइक्रोलीटर। ये मैंने क्यों स्पेसिफाई किया? ज़रूरी नहीं है हम 900 और 100 भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें उतने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 माइक्रोलीटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम सेल काउंटिंग में बहुत सारे सेल्स ले लेंगे तो बहुत सारे सेल्स वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हीमोसाइटोमीटर में डालने के बाद हम उन सेल्स का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इतनी कम वैल्यूज़ लेते हैं। तो अब हमने उनको डाइल्यूट कर लिया है, ठीक है। डाइल्यूट हो जाने के बाद क्या करेंगे? ये ऐसा कुछ दिखता है हीमोसाइटोमीटर, ऐसा एक डिवाइस होता है। तो हीमोसाइटोमीटर कैसा दिखता है? एक ऐसे स्लाइड के साइज़ का होता है और जो ये हमारी इमेज दिख रही है, जो ये इमेज दिख रही है, ये ऐसी 2 बॉक्सेस होते हैं। इसको मैंने ऐसे बना दिया है, इसी का जूम्ड आउट वर्जन है ये, ठीक है। तो अब वैसे तो हमें हर जगह पे दिख जाती है ग्रोथ, बट जितने सेल्स यहाँ पे होते हैं मैं उनको काउंट करती हूँ। आपके लैब में यहाँ वाले सेल्स भी काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है लैब टू लैब कि आप कौन से जगह के सेल्स काउंट करते हो। तो हमने यहाँ के सेल्स काउंट कर लिए, ठीक है, हमने काउंट कर लिए। अब क्या करेंगे हम? एक फॉर्मूला होता है क्या कि हमने कितने सेल्स काउंट किए, कितना डाइल्यूशन फैक्टर लिया। सपोज़ आपके कॉन्फ्लुएंसी 50% ही थी, तो आप 10 नहीं 2 ही लोगे डाइल्यूशन फैक्टर उस केस में, ठीक है।
हमने क्योंकि 10 लिया था तो हम यहाँ पे 10 ही लेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने 4 कॉलम्स की चेक किए थे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 to the power 4। ठीक है, तो हमें इतनी सेल्स चाहिए। तो हमने जो अब सेल्स काउंट की, सपोज वो 50 थी, तो हमारा 5 × 10 to the power 6 सेल्स हो गई। अब हमें सेल्स कितनी चाहिए? अगर हमें 96 वेल प्लेट को सीट करना है तो हमें कम से कम इतनी सेल्स चाहिए। ठीक है, 1 लाख सेल्स। नाउ जो हमने काउंट किया था उसको हम इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट गया और यहाँ पे 50 बचा, 1/50, क्योंकि 5 zeros यहाँ के कट गए। तो हमारा आंसर आया 0.02। बट हमें एक नहीं, एक्चुअली में 3 96 वेल प्लेट सीट करनी थी। तो हमने एक 96 वेल प्लेट में 10 ml मीडिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली। हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेते हैं ताकि कम ना पड़े। ठीक है, तो हमें 30 ml हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 3 वेल प्लेट सीट करनी है, तो कर दिया। तो 600 माइक्रोलीटर सस्पेंशंस जो हमने यहाँ पे सेल सस्पेंशन था, अब हम उसमें से 600 माइक्रोलीटर्स अगर लेंगे और 30 ml मीडिया में डालेंगे तो लगभग 1 लाख सेल्स हो जाएंगी ईच वेल में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।